हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ। अपना चल रहा था चैप्टर 15.2। तो जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे और इसके हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों सॉल्व कर लिए थे। तो अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देखो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो सिंपल सा है, हमें क्या गिवन है, दोनों लेंथ गिवन है और रेडियस गिवन है। तो जो रेडियस है वो तो है 12 और लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें R इक्वस टू गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड L इक्वस टू गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है ना, माइनर सेक्टर। तो हमें फॉर्मूला उसका सिंपल सा बताइए, सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो एंगल गिवन नहीं है, एंगल गिवन होता तो हम किससे करते, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से। अब हमें क्या गिवन है 1/2 R इंटू एल, है ना, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, ये सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा है, आर गिवन है, एल गिवन है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना है। फॉर्मूला मैंने तुम सबको बता रखा है, क्या है 1/2 R इंटू एल। ठीक है, तो क्या फाइंड हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है इन ए सर्कल रेडियस है 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड इज एंगल 60 डिग्री एंड सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो एक क्वेश्चन है और हमें तीनों चीज फाइंड करनी है। क्या करनी है, तीनों चीज फाइंड। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन 4 तो हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। कितनी है 21 सेंटीमीटर। एंड जो एंगल है ना सबटेंड एंड एंगल, तो हम लिखते हैं केवल एंगल यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे सॉल्व करते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये फॉर्मूला मैंने सबको तुम्हें लिखा रखा है लेंथ ऑफ आर्क का, क्या है पाई आर थीटा अपॉन में 180। सॉल्व कर लेते हैं, 22 इंटू रेडियस 21 एंड थीटा 60, 7 अप इंटू 180। 22 अपॉन 7 है तो ये 22 ऊपर और 7 कहाँ जाएगा नीचे। 0 से 0 ये कट गया 3 टाइम, 3 टाइम एंड 3 से 3 कैंसिल। तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गई क्या, लेंथ ऑफ आर्क। क्या आ गई, लेंथ ऑफ आर्क। तो अपनी लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है वो फाइंड करवा रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला हम सभी पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सेम सॉल्व कर देते हैं, 21 इंटू 21, तो मैं ये 3 यहाँ से हटा देता हूँ, ये सॉल्व कर लेना तुम, है ना। तो 21 इंटू 21 आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 60, वही 0 से 0 6 टाइम, हाँ
ये कट जाएगा 7 3, ये 3 से 2 टाइम और 2 से इसको 11 टाइम। ठीक है, तो अपने पास बचा है 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 11, तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 एंड 1 23। कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन को जो निकालना है वो अब हमें निकालना है क्या? सेगमेंट। क्या निकालनी है? सेगमेंट निकालना है ना। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क निकाल दिया एंड एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। चाहो तो तुम डायग्राम बना सकते हो ना, चाहो तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं वो। तो देखो ये हमें 21 है, ये हमें कितना है? 60 डिग्री है। तो देखो हमने इस कंप्लीट का एरिया फाइंड कर लिया, कितना? 21। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वो तो अपने आ गया कितना? 231। अब हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के और उसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो अपना थर्ड है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन 60 डिग्री। थीटा अपने पास कितना है? साइन 60। तो ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं उधर, है ना, इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो वो तो अपने पास कितना आ गया? 231 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21 अपॉन 2 साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 कितना हो जाता है? 441। अब इधर मैं लिखता हूँ, देखो 231 माइनस 441 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 अपॉन 4। 2 इंटू 2 4, इन दोनों का, इन तीनों का क्या कर दिया आपस में? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 231 का मल्टीप्लाई कर दिया तो उन दोनों का सबका आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इनको सॉल्व करेंगे, देखो इसको इसमें चाहे तो डिवाइड दे दो, है ना, पॉइंटों में आ जाएगा। चाहो तो देखो इसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। देखो रूट 3 की वैल्यू मैं यहीं से यहीं लिख देता हूँ ना, रूट 3 की वैल्यू सीधा यहीं लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 1.7321 मल्टीप्लाई बाई 1.732। ठीक, ये अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसका? 441 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे? 1.732 से। ठीक है, और उसमें डिवाइड दे देते हैं किससे? 4 से। देखो 4 से डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये 10 यहाँ आएगा 2, है ना। तो ये 112 पॉइंट कुछ आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो देखो मैं सीधा सा क्या कर लेता हूँ, इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ऐसे मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम जाएगा ना, तुम करके देख लेना इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है। 1.732 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया, देखो ये तो है 231 माइनस 763.812 अपॉन 4। अब इसमें डिवाइड दे देते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड देने पर आ जाएगा 190। तो 231 में से माइनस करेंगे कितना? 190.95। तो अपने पास एक आंसर आ जाएगा इसका। 213 में से माइनस करेंगे 190.95, अपने पास आंसर आ जाएगा 40.05। कितना आंसर आ जाएगा? 40.05 इसका क्या आ जाएगा? आंसर, या 05 या जो भी आए, है ना, तुम ये कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, देखो ये तो अपने पास है ही, वहां से सॉल्व कर लिया। ठीक है, 21 इंटू 21 441
मल्टीप्लाई बाई √3 की वैल्यू 1.732 एंड 2 and 2 4। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 763.812। इसमें 4 से डिवाइड दिया तो देखो 4 1 जा 4, कितना रहा 3, तो ये हो जाएगा 36। तो 9 कितनी बार जाएगा 9, कितनी बार गया 9, है ना। तो फिर क्या लगा लिया 0 लगा लिया, तो ये 8 में चला जाएगा और फिर इसमें हम क्या कर देंगे 2 3 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40.05। तो हम इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो हमने तीनों चीज क्या कर ली, फाइंड कर ली। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। बस फॉर्मूले ही है ना, फॉर्मूले याद कर लो और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो समझ लो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, और ऐसा इसमें कुछ से अलग है नहीं, है ना, जो ये 15.2 है। 15.3 है वो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सरसाइज है, वो अच्छी एक्सरसाइज है ना। ये तो सिंपल सी हैं सारी। देखो जो ये 5th क्वेश्चन है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्या दिया गया हमें, मिनट हैंड क्या है, मिनट हैंड 10.5 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस हो गई, क्या हो गई रेडियस, है ना। जो मिनट हैंड या हार हैंड जो भी होती है वो वॉच में क्या होती है, रेडियस का काम करती है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फ्रॉम द मिनट हैंड इन 10 मिनट। तो हमें 10 मिनट में उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड मेक एंगल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कितने में, 1 मिनट में, है ना, इन 1 मिनट, ऐसा लिख सकते हो इन 1 मिनट, मिनट हैंड मेक एंगल 6 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, 6 डिग्री का। चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इसको और अच्छे से लिखते हैं। देखो देखो एंगल मेड बाई, कैसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्री। कितना है, 6 डिग्री, और हमें दिया गया है कितना, 10 मिनट। तो एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 10 मिनट इज 10 into 6 60 डिग्री। तो अपने पास क्या आ गया, थीटा आ गया, और अपने पास रेडियस भी है ही। और हमें फाइंड क्या करवाना है, वो हमें फाइंड करवाना है सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला सेम, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। सब में हम सेम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। 22 इंटू रेडियस 10.5 इंटू 10.5, थीटा इज 60 डिग्री। बस थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना ही है ना। 7 इंटू 360, ठीक है, 0 से 0 ये कट गया, 6 टाइम कैंसिल, 3 11, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैरी 1, तो 0.5। चाहो तो देखो इसको 3 से, और ये हो गया। अब देखो नीचे तो क्या है, ये तो 3 कैंसिल हो गया, अब केवल क्या है 7 है। कितना है 7, लेकिन ऊपर अपने पास क्या है
11 इंटू 3.5 इंटू 10.5 अपॉन 7। तो देखो 7 से इसको कैंसिल कर दो, 0.5 का मल्टीप्लाई किससे करो, 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे अब कितना आएगा, 5.5 इंटू 10.5। अब इनका क्या कर लेना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना। देखो 5 5 जा 25, कैरी 2 और 5, सेम 5 2 5, तो 5 7 7 5, तो ये आ जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास इसका आंसर? इसका आंसर आ गया अपने पास 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये बस मल्टीप्लाई अच्छे से करना है, हमने इनका मल्टीप्लाई करके देख लिया और अपना आंसर आ गया ये। सेम बस ये याद रखना है, जब भी किसकी बात हो, वॉच की बात हो ना, वॉच हैंड या फिर मतलब मिनट हैंड या हार हैंड, तो उसमें हमें एंगल गिवन नहीं होगा, हमें टाइम गिवन होगा। तो उस टाइम से हमें एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें सबका पता है, जैसे मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का, और हार हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, और 1 हार में कितने का क्रिएट करती है, 30 डिग्री का क्रिएट करती है। तो ये हमने सबने लिखाई दिया मैंने, पहले उनको लर्न कर लेना, उससे हम क्या कर लेंगे, इसमें एंगल फाइंड कर लेंगे ना। जो भी अपने पास ये वॉच के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें हमें टाइम गिवन होगा, ना कि एंगल। एंगल हमें उस टाइम से फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो देखो कॉर्ड दिया गया है, एंगल दिया गया है, क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट। तो देखो area of circle is 3.5 centimeter and angle यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला हम सबको पता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस या तो r स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा से कर लो, या फिर जब एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो मैंने बता रखा है 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी कर सकते हैं, पर हम किससे ही करेंगे, r स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा से। तो साइन थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे। तो देखो 22/7 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 360 थीटा इज 90 माइनस सेम 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 साइन 90, वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो 0 से 0 9 4 जा 36, इसको काट देते हैं 0.5 2 11 फिर 2 5.5 क्लियर। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने इनका मल्टीप्लाई किया था, देखो सारे कट गए, ऊपर कितना बचा है 5.5 और 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। तो देखो क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 माइनस इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में 2। तो देखो 3.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.5 एंड 3.5 ये आएगा 5 2 2 1
12.25। अब देखो 12.25 अपॉन में क्या है 2, इसमें 2 से डिवाइड दे दो तो 6.125 कितना आया 6.125। ठीक है, अब इनका क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 5.5 या फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, फिर इनसे मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो 5 कैरी 2 कितना आएगा 1.75। कितना आ गया 1.75 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.5 से, 5.5 से, है ना। इसमें ये जो कैलकुलेशन है ना यही थोड़ी सी गड़बड़ होती है ना, तो ये याद रखना 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो हाफ से हो जाता है, तो 3.5 का हाफ कितना होता है 1.75। तो देखो अब 5 5 जा, ये आएगा 9.625। तो 9.625 में से माइनस करेंगे 6.125 तो देखो कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है अपना कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे उसमें 5 1 है तो कोई फर्क नहीं है। देखो 3.5 का मतलब क्या है 3.50, चाहे 3.51 हो 52 हो, पॉइंट के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस ये याद रखना है कि ये जो कैलकुलेशन है ये हमें क्या करनी है, अच्छे से सॉल्व करनी। तो इनका सॉल्व कर लिया, अपने पास ये क्या आया, अपने पास आया एरिया ऑफ, लास्ट में लिख जरूर लिया करो हमने क्या सॉल्व किया है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक, तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 6। माइनर सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कैसे लिख लो। तो सिंपल सा वो फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला कर रखा है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की और सॉल्व किया। कैलकुलेशन के ऊपर है कि तुम कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड है। वैसे वैल्यू इसमें क्या है मोस्टली रिपीट हो रही है ना, तो तुम याद कर लेना कि इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्क्यूमफेरेंस इज 22। देखो हमें एक क्या गिवन है, एक सर्किल गिवन है, इसका सर्क्यूमफेरेंस गिवन है। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 22 सेंटीमीटर और हमसे फाइंड करवा रहा है क्या, हमसे फाइंड करवा रहा है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। ठीक है, यानी एक सर्कल का 1/4 पार्ट। तो क्या करेंगे, सिंपल सी है, जो उसका एरिया होगा उसमें 4 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो देखो पर सबसे पहले हमें वो निकालने के लिए क्या फाइंड करना होगा, हमें आर फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, आर फाइंड करना होगा। तो आर फाइंड हम कर लेंगे, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू 22। अब देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 इधर मल्टीप्लाई में, 2 एंड 22 डिवाइड में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू 22 इंटू 7/22 इंटू 2, 12, 2 से 22, आर इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो
तो देखो कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। जितना क्या होगा सर्कल का एरिया होगा उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, वैल्यू ऑफ आर 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, और 1/4 है 1/4। तो देखो 7 से कट गया 0.5। क्लियर? अब इस 2 से इस 22 को 11 यहाँ आ जाएगा 2, इसको फिर काट देते हैं 5.5। तो अभी हमने इन सब का मल्टीप्लाई किया था ना, देखो मैं अभी कह रहा था ना वैल्यू में रिपीट होती हैं, तो इसमें से अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया था ना वही वैल्यू आ गई। तो अभी मल्टीप्लाई करने पर इनका कितना आया था 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी इसकी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास यही आई थी, कौन सी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया था। तो ये हो गया अपना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा सॉल्व हो गया अपने पास हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। देखो कुछ भी नहीं किया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन था, कितना गिवन था 22 सेंटीमीटर। जब ये 22 सेंटीमीटर गिवन था तो इससे क्या फाइंड कर लिया हमने, आर की वैल्यू फाइंड कर ली। आर की वैल्यू फाइंड कर ली तो एरिया निकाल लिया, एरिया में 4 का भाग दे देंगे तो 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या निकल जाएगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है हाफ का भी हाफ, 1/4 है ना, हाफ होता है। जैसे ये क्या है सर्कल है तो ये तो है हाफ, और क्वाड्रेंट होता है हाफ का भी हाफ, यानी ये एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट और ये एक क्वाड्रेंट। तो हमने से इसमें से किसी एक का एरिया निकालना था, तो उस एक का एरिया हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी क्या है वॉच वाला ही है ना, कि द हार हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अपने पास क्या आ गई रेडियस आ गई, क्या आ गई रेडियस। तो जितनी हार हैंड की लेंथ है यानी लेंथ कितनी गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर है ना, लेंथ ऑफ हार हैंड इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द हार हैंड इन 7 मिनट। तो 7 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाना है। देखो हमें पता है 1 मिनट में कितने का बनाता है हाफ का, तो 7 मिनट में 3.5 का। देखो इसमें तो सिंपल सा है, जितनी भी मिनट दी गई है ना उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में कितना बनाता है 1/2, 30 मिनट में 15 का, 60 में 30 का, 90 में 45 का ना, तो 1/2 से सीधा डिवाइड दे दो, ठीक है। तो देखो एंगल मेड बाई, ऐसे लिख लेते हैं सीधा ही, एंगल मेड बाई हैंड, हार हैंड in 7 minute is 1/2 into 7, कितना आएगा 3.5 डिग्री। ये क्या है ये एंगल है, क्या है ये अपने पास ये आया है एंगल। कितना आया एंगल अपने पास, एंगल आ गया 3.5। चाहो तो इसे 7/2 भी लिख सकते हो है ना, चाहे तो 7/2 से कर लो चाहे 3.5 से कर लो है ना। अगर तुम्हें ऐसे 3.5 से कंफ्यूजन है तो देखो ये कितना हो जाएगा 7/2 डिग्री। तो एक ही बात है, कुछ भी लिख लेना जैसे तुमको कैलकुलेशन इजी लगे ऐसे ही। अब हमें इसे फाइंड क्या करना है, वही सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर इज
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सॉल्व कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास 5 × 5, थीटा अपने पास है 7/2, चाहो तो 3.5, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो ना। और ये हो जाएगा 360। तो देखो कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। 0.5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब ये हो जाएगा 11। कितना होगा? 11 × 25, 5 5 जा 25 अपॉन 360। कैंसिल कर दो 25 से इसको, तो 25 बन जा 25, इसमें से माइनस करेंगे जब कितना आएगा? 110। नहीं जाएगा कंप्लीट, तो 5 से देके देखते हैं। देखो 5 से 5 बन जा, 5 5 जा। अब इसमें देते हैं, कितना आया? 72। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 55/72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इसमें इसका डिवाइड देंगे ना, तो पॉइंटों में आंसर आएगा। किस में आएगा? पॉइंटों में आंसर आएगा ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.764। कितना आएगा? 0.764। चाहो तो देखो कैसे आया, करके देख लेते हैं। 55 में डिवाइड देना है 72 का, 0.0 लगा के और क्या उतार लेते हैं? एक 0 उतार लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसका डिवाइड देते हैं। तो देखो 7 का मल्टीप्लाई करो 72 से, तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49 एंड 50। ठीक है, अब कितना आया ये? अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46, फिर ले लिया 0। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार डिवाइड, तो 12। ठीक, अब कितना बचेगा अपने पास? 8 एंड 2, 28। अब ले लेंगे 0, अब जाएगा 4 टाइम, तो 4 टाइम जाएगा कितना बार? ये यहाँ कितना आएगा? 288। तो ये कंप्लीट डिवाइड चल जाएगा कितने टाइम? 0.764। तो ये डिवाइड तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। बस ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एंगल 7.2 है या 3.5 है ना। तो एंगल तो कितने ही डिग्री का हो सकता है, कोई जरूरी है कि 30 का हो, 40, 50, 60 का हो। एंगल 3.5 डिग्री का भी हो सकता है ना, छोटे से छोटा हो सकता है भाई, क्योंकि 7 मिनट में तो हार की हैंड कितनी सी चलती है? थोड़ी सी तो चलती है ना, क्योंकि वो एक ही उसका कितना होता है? 5 मिनट का होता है, वो छोटा सा ही जो होता है ना। जैसे ये एंड है ना, तो इसमें ये जो जैसे ये बड़ा 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक उसको 1 आवर लगता है। तो 7 मिनट देखो, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, तो 7 मिनट में तो वो इतना ही एंगल बनाएगी, केवल इतना सा, जैसे वो यहाँ से और यहाँ तक। तो ये एंगल कितने का होगा? 3.5 का। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये याद रखना है, जब भी क्या आती हैं वॉच वाले आते हैं ना, तो उनमें हमें एंगल खुद से हमें फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमें क्या गिवन है? एक डायग्राम गिवन है। क्या गिवन है? हमें एक डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो देखो ये जो डायग्राम है ना, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल, जो हमें दिया गया है 10 × 7 का। देखो एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक, ABCD। ठीक, ऐसे ही तो गिवन है, AB 10 BC 7।
हमें फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो देखो ये देखने में तो ऐसे घबरा जाते हैं ना कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं किससे, लेंथ इनटू ब्रेथ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली में क्या है, सेक्टर है। क्या है, सेक्टर, ठीक है। क्योंकि देखो ये 7 है, क्या है 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 3.5, है ना। तो ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। देखो इसमें गिवन है BC 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल आर्क ऑफ रेडियस 3.5। तो इसकी जो रेडियस है ना, ये रेडियस कितनी है 3.5 है। तो देखो ये क्या है, एक ऐसे हम अगर बनाएं इसको कंप्लीट, तो ये एक सर्कल कंप्लीट बनता है ऐसे। तो हमें क्या करना है, ये देखो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एंगल कितने का होता है हमें सबको पता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का, 90 का। तो रेक्टेंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। हमारे पास क्या है, दोनों रेडियस हैं, ये है 3.5 और ये है 3.5। इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो एक का एरिया निकालेंगे तो सबका एरिया निकल जाएगा। तो एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे रेक्टेंगल के एरिया में से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, चाहे तो क्या लिख लें अपन, AB और BC से ही कर लेते हैं इसको ना, कि AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायग्राम हमें गिवन है और उसमें AB BC गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड R इक्वल्स टू में 3.5 सेंटीमीटर। ये सब हमें क्या है, गिवन है। क्या है, हमें गिवन है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना है, 10 इंटू 7 इक्वल्स टू में 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। तो या तो क्या कर दो, शुरू में ही चारों का एक साथ फाइंड कर दो, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर चाहो तो क्या कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसका किससे कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एक का ही निकालते हैं, ठीक है। देखो यहां और क्या लिख लेते हैं, यहां हम एक लाइन और लिख लेते हैं, है ना, कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। मैं सीधा लिख देता हूं कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसके पीछे लिख देते हैं ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल का क्या होता है, 90 डिग्री का होता है हर एक। तो फॉर्मूला वही, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर, सॉल्व कर देते हैं। 22/7, r है 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 360 इंटू 90, 0 से 0 ये कैंसर 4 टाइम, ठीक है। सेम ये कट गया कितने टाइम, 0.5 टाइम। इसको काट देते हैं 11 2 और इसको काट देते हैं फिर 5.5। देखो वही सेम नंबर आ गया ना जो पहले आया था, 5.5 इंटू 5 इंटू 3.5। तो ये कितना आ जाएगा, 9.625। ये अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 4 सेक्टर, है ना, 4 सेक्टर है तो 4 से इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 4 सेक्टर, 4 इंटू 9.625 किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.625 से किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 38.50, कितना आ जाएगा 38.50। तो चाहो तो करके देखो, देखो 0 20 20 की 0 कैरी 2 4 2 जा 8 एंड 2 फिर से 0 कैरी 2 38, कितना आएगा 38.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 38.4 क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना, तो देखो अपन के पास रेक्टेंगल का क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है 70 सेंटीमीटर, और अपने पास जो क्या थे, 4 क्या थे, है ना, ये जो सेक्टर थे इनका एरिया कितना आ गया 38.4। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, 4th सेक्टर है ना, चारों सेक्टर का उसमें से एरिया माइनस कर देंगे, तो ये तो आ गया अपने पास 70 माइनस करेंगे 38.4। ठीक है, तो देखो 38, तो ये कितना होगा इसमें से, इसका आंसर आ जाएगा 31, ये आएगा 41.6 सेंटीमीटर, सॉरी 31.6 सेंटीमीटर। ये तो इसमें से 70 में से सब्ट्रैक्ट, देखो इसमें से क्या 38 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये 31.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना 31.6 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। चाहे 31 पॉइंट इसमें और अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में, है ना, क्योंकि ये देखो ये यहाँ 5 आएगा क्या, हाँ देखो 6 24 और एक कैरी थी, तो यहाँ आएगा 25, कितना आएगा 25, तो ये 5 और यहाँ भी कितना जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये डायग्राम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसके बाद हम ये सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ते ही आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ 1 सेक्टर एंड एरिया ऑफ 4 सेक्टर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 सेक्टर। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो 70 माइनस 38.5, तो कितना आ गया 31.5। तो लिख देना एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू 31.5, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट जरूर इसमें से सही से हमको लिखना है। तो ये जो अपनी एक्सरसाइज थी 15.2 कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे 15.3 के एग्जाम्पल, है ना। तो जो 15.3 है उसमें ऐसा कुछ है नहीं है, केवल जो अब तक हमने पढ़ा उसमें क्या कर दिया, उनको जॉइंट कर दिया, यानी 2 डायग्राम दे दी। जैसे इसमें ये 2 डायग्राम है ना, उसमें ऐसे हर क्वेश्चन में क्या है 2 डायग्रामों को ऐड कर दिया गया है और उनमें से हमें एरिया फाइंड करवाया गया है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 15.2। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इजी एक्सरसाइज है। तो आज के लिए केवल इतना ही।